आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, रिजल्ट, पहचान। लेकिन जितना ज्यादा पकड़ते हैं उतना ही खुद को खोते जाते हैं। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रात को खालीपन महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट की, यानी छोड़ने की उस ताकत की जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अंदर से आजाद बनाती है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप बेपरवाह बन जाए या जिंदगी से भाग जाए। डिटैचमेंट का असली मतलब है उन चीजों से खुद को आजाद करना जो आपकी मेंटल पीस चुरा लेती है, जैसे टॉक्सिक रिश्ते, रिजल्ट का डर, सोशल मीडिया कंपैरिजन और लोग क्या कहेंगे की चिंता। यही सब धीरे धीरे हमारे अंदर थकान, गुस्सा और बेचैनी भर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी सपने या किसी पहचान से इतनी मजबूती से क्यों चिपक जाते हैं? शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। कोई इंसान हमें समझता है, कोई काम हमें पहचान देता है, कोई सपना हमें उम्मीद देता है और हमें लगता है यही है, यही मुझे पूरा बनाता है। लेकिन धीरे धीरे वह चीज हमारी खुशी का कारण नहीं, खुशी की शर्त बन जाती है। अब अगर वह इंसान खुश है तो हम ठीक हैं, अगर वह नाराज है तो हम टूट जाते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम खुद को काबिल समझते हैं, अगर फेलियर आया तो हमें लगता है हम ही गलत हैं। यही है अटैचमेंट। अटैचमेंट तब पैदा होता है जब हम अपनी खुशी, पहचान और शांति किसी बाहर की चीज के हाथ में दे देते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? अटैचमेंट धीरे धीरे बनता है, इतना धीरे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मजबूत रिश्ते से इमोशनल डिपेंडेंसी में आ गए। फिर डर पैदा होता है, जैसे अगर वह चला गया तो, अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। यहीं से दिमाग कंट्रोल मोड में चला जाता है। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की फीलिंग्स, रिश्तों का भविष्य, रिजल्ट्स और जिंदगी का हर मोड। लेकिन सच्चाई बहुत साफ है, कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शंस पर होता है। आउटकम्स कभी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। फिर भी जब अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है तो हम हर नतीजे को अपने ऊपर ले लेते हैं और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जैसे मेंटल पीस चली जाती है, हम नए मौके लेने से डरने लगते हैं, रिश्तों में उम्मीदें बोझ बन जाती हैं और सबसे खतरनाक, हम अपने आप को दूसरों से मापने लगते हैं। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या किसी इंसान के बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो? क्या रिजेक्शन का डर हर वक्त पीछा करता है? क्या तुम्हारी खुशी सिर्फ तब होती है जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, किसी चीज को प्यार करना गलत नहीं है, किसी इंसान की परवाह करना गलत नहीं है, किसी सपने के लिए जीना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब वही चीज तुम्हारे जीने की वजह बन जाए। अटैचमेंट हमें यह यकीन दिलाता है तुम बिना इसके पूरे नहीं हो, लेकिन यही झूठ हमें अंदर से तोड़ देता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर अटैचमेंट हमें अंदर से कमजोर बना रहा है, अगर यह हमारी शांति छीन रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पूरी तरह जी भी सकें और टूटें भी नहीं? क्या कोई ऐसी मानसिक ताकत है जो हमें प्यार करना सिखाए बिना जकड़े, काम करना सिखाए बिना डर के और जीना सिखाए बिना खोए? यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला हिस्सा। डिटैचमेंट इज अ सुपर पावर। और यकीन मानो, यह चैप्टर तुम्हारी सोच हिला देगा। अक्सर जब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक गलत तस्वीर बनती है। हम सोचते हैं डिटैच हो जाना मतलब ठंडा बन जाना, मतलब किसी को फर्क ही न पड़ना, मतलब भावनाएं खत्म कर देना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डिटैचमेंट कमजोर लोगों की नहीं, मजबूत लोगों की ताकत है। डिटैचमेंट भागना नहीं है या फिर डर से मुंह मोड़ना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है हालात जैसे भी हों, आप अपने अंदर स्थिर रहना सीख जाएं। जब आप किसी चीज के आउटकम से चिपक जाते हो तो आप डर के साथ काम करते हो। डर कि अगर रिजल्ट खराब आया तो, डर कि अगर लोग खुश नहीं हुए तो,
डर कि अगर मैं हार गया तो, और डर में किया गया काम कभी भी आपका बेस्ट नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप ये कह देते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन नतीजा मेरी पहचान तय नहीं करेगा, उसी दिन आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। डिटैचमेंट का मतलब है पूरी मेहनत करना, पूरे दिल से प्यार करना और पूरी ईमानदारी से जीना, लेकिन किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने देना। आप काम करते हो क्योंकि आपको करना है ना, कि इसलिए कि अगर फेल हो गए तो आप टूट जाओगे। आप किसी से प्यार करते हो लेकिन उसकी हर बात को अपनी सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ते। यही इनर स्ट्रेंथ है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना जरूरी है। अवॉइडेंस तब होता है जब आप दर्द से भागते हो, जब आप सच देखने से डरते हो। लेकिन डिटैचमेंट तब होता है जब आप दर्द को पूरी तरह समझते हो, फिर भी उसे अपने दिमाग का मालिक नहीं बनने देते। अवॉइडेंस आपको कमजोर बनाता है, डिटैचमेंट आपको आजाद करता है। इतिहास गवाह है, जो लोग डिटैच करना सीख जाते हैं वही असल में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हर नतीजा उनके कंट्रोल में होगा। वह बस सच और अहिंसा पर टिके रहे। और MS धोनी जीत में उछलते नहीं, हार में टूटते नहीं, पूरा फोकस खेल पर न कि स्कोरबोर्ड पर। इन सब की एक कॉमन ताकत थी, आई विल गिव माई बेस्ट बट आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स। जिस दिन आप आउटकम से डिटच होते हो, उस दिन आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि अब दिमाग डर में नहीं काम में लगा होता है। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि असली सुकून पाने से नहीं, छूटने से आता है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर डिटैचमेंट हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है, तो हम हर वक्त डर और ओवरथिंकिंग में क्यों फंसे रहते हैं? हम बीते कल में क्यों उलझे रहते हैं और आने वाले कल से क्यों डरते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सच में इस पल में जीना सीख सके, बिना खोए, बिना भागे? यहीं से शुरू होती है आगे की कहानी, प्रेजेंट ओवर ऑब्सेशन। और यकीन मानो, अगर तुम यह सीख गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी हल्की हो जाएगी। जरा ईमानदारी से सोचो, तुम इस वक्त यहां बैठे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहां है? शायद किसी बीती बात में, काश मैंने तब ऐसा किया होता, या फिर किसी आने वाले डर में, अगर आगे चलकर सब बिगड़ गया तो। यही है ऑब्सेशन। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को जीते नहीं है, जिंदगी को सोचते रहते हैं। अगर वह जॉब मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर वह इंसान वापस आ जाए तो चैन मिल जाएगा, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाए तो मैं जीना शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, वह अगर कभी खत्म नहीं होते, और इस अगर के चक्कर में हम आज को खो देते हैं। पास्ट और फ्यूचर का जाल, पास्ट हमें गिल्ट और पछतावे में फंसाता है, फ्यूचर हमें डर और उम्मीदों में उलझाता है, और दोनों मिलकर हमसे एक ही चीज छीन लेते हैं, इस पल की ताकत। सच ये है, ना बीता हुआ कल अब तुम्हारे हाथ में है, ना आने वाला कल तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे पास जो है वह सिर्फ यह पल है, यह सांस, यह मौका। और जो इंसान इस पल में रहना सीख जाता है, वह जिंदगी को असल में जीना सीख जाता है। जब तुम हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, तो तुम्हारी एनर्जी डर और एक्सपेक्टेशन में बर्बाद होती है। जब तुम पास्ट में अटके रहते हो, तो अफसोस और गिल्ट तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। लेकिन जब तुम अब में होते हो, तो सोच साफ होती है, फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, और सुकून अंदर से आता है। प्रेजेंस आपको ताकतवर बनाती है, क्योंकि यहां तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। माइंडफुलनेस कोई भारी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस इतना है कि खाते वक्त सिर्फ खाने पर फोकस, चलते वक्त सिर्फ चलना, किसी से बात करते वक्त उसे पूरा सुनना, फोन नहीं, भविष्य नहीं, पास्ट नहीं, बस ये पल। यही माइंडफुलनेस है। जब भी लगे कि दिमाग भाग रहा है, सांस पर ध्यान दो। 10 सेकंड तक अपनी सांसों को गिनो। दिमाग तुरंत रुकता है। खुद से सवाल पूछो, इस पल में असल में क्या गलत है? ज्यादातर डर सिर्फ दिमाग की फिल्म होती है। इस पल में 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। ध्यान अपने आप अब में आ जाता है। हर दिन सुबह 10 मिनट फोन के बिना बैठो। एक काम पूरे फोकस से करो। रात को लिखो, आज के 3 अच्छे पल। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, खुद से कहो, अभी नहीं, इसे आगे देखेंगे। धीरे धीरे दिमाग को समझ आने लगता है
कि हर ख्याल जरूरी नहीं होता। ऑब्सेशन आपको थका देता है, प्रेजेंस आपको शक्तिशाली बनाता है। जो इंसान अब में रहना सीख जाता है वह भविष्य को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि वह हर पल पूरी चेतना से जीता है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, अगर इस पल में जीना इतनी ताकत देता है तो फिर हमारा दिमाग इतना शोर क्यों करता है? इतनी बेचैनी, इतना ओवर थिंकिंग, इतना अंदरूनी हल्ला आखिर आता कहां से है? और क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस शोर के बीच भी हमें अंदर से शांत रख सके? यहीं से शुरू होती है आगे की कहानी, शांत दिमाग की ताकत। और यकीन मानो, अगर ये सीख लिया तो दुनिया चाहे जैसी हो, तुम अंदर से अडिग रहोगे। जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या बाहर का शोर वाकई तुम्हें परेशान करता है, या तुम्हारे अंदर का शोर? ऑफिस की डेडलाइन, रिश्तों की उलझन, पैसों की चिंता, सोशल मीडिया का कंपैरिजन, ये सब तो बाहर है। लेकिन अगर हर आवाज तुम्हारे दिमाग के अंदर तूफान मचा दे तो समस्या बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है। शांत दिमाग कमजोरी नहीं है, यह उस इंसान की पहचान है जो खुद पर काबू रखना जानता है। दुनिया कभी शांत नहीं होगी, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जिंदगी में कभी सब ठीक नहीं होगा, कभी ऑफिस में प्रेशर होगा, कभी घर में टेंशन होगी, कभी अंदर गिल्ट, कभी बाहर तुलना होगी। लेकिन जो इंसान हर बाहरी चीज को अपने अंदर आने देता है, भी धीरे धीरे खुद को तोड़ लेता है। इसीलिए शांत रहना भागना नहीं है, चुनाव है। जब दिमाग शांत होता है, फैसले गुस्से से नहीं, समझदारी से लिए जाते हैं। हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। छोटी बात दिल पर नहीं लेते, अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। यही वजह है कि शांत लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। शांत रहना मतलब भावनाहीन होना नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शांत इंसान फील करता है लेकिन बहता नहीं। कोई इंसल्ट करे वह जलता नहीं, ठहरता है। कोई दर्द दे वह टूटता नहीं, समझता है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स चुना जाता है। और यह फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, खुद को रोकने से। जो इंसान रुकना सीख गया वह खुद को बचाना सीख गया। शांति एनर्जी बचाती है, लड़ने में एनर्जी लगती है, शांत रहने में पावर मिलती है। जो हर बात पर रिएक्ट करता है वह थक जाता है, जो चुनकर जवाब देता है वह आगे निकल जाता है। असली ताकत यह नहीं कि तुम सब कंट्रोल कर लो, असली ताकत यह है कि इतनी आवाज के बीच भी तुम अपने दिमाग को आजाद रख सको। जब कोई प्लान फेल हो जाए, जब कोई इंसान बदल जाए, जब कोई बात दिल पर लगे, तब खुद से कह पाओ, मैं शांत हूं। यही वो जगह है जहां जिंदगी सही दिशा में मुड़ती है। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आती है, अगर शांत रहना इतनी बड़ी ताकत है तो फिर दिमाग बार बार उसी बात पर क्यों अटक जाता है? वही पुरानी गलती, वही डर, वही काश ऐसा न हुआ होता। ये विचार बार बार क्यों लौटते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इन मेंटल लूप्स से सच में आजादी मिल सकती है? यहीं से शुरू होती है आगे की कहानी, मेंटल लूप्स से आजादी। और ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग से सबसे पुरानी लड़ाई खत्म कर देगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? रात को सब शांत होता है लेकिन दिमाग नहीं। वही एक बात बार बार घूमती रहती है, काश मैंने वो बात ना कही होती। अगर फिर से फेल हो गया तो उसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही है मेंटल लूप्स। ऐसे विचार जो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचाते नहीं, बस थका देते हैं। मेंटल लूप्स बनते कैसे हैं? मेंटल लूप्स तब बनते हैं जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं और फिर दिमाग सोचता है, अगर मैं इसे बार बार सोचूं तो शायद कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, सोचना यह समाधान नहीं, जाल बन जाता है। मेंटल लूप्स का फ्यूल होता है पास्ट का गिल्ट और फ्यूचर की एंजाइटी। आप ना बीते कल में सुकून पा रहे होते हो, ना आने वाले कल पर भरोसा कर पा रहे होते हो, और आज बस निकल जाता है। हर बार जब आप पुरानी गलती को फिर से जीते हो, आप उस दर्द को फिर से इनवाइट करते हो, और हर बार जब आप वर्स्ट केस सोचते हो, आप अपना आज कुर्बान कर देते हो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, तू कभी ठीक नहीं करेगा, तू हमेशा अकेला रह जाएगा, तेरे लिए चीजें आसान नहीं है। यही आवाज मेंटल लूप्स को जिंदा रखती है। लेकिन एक बात समझो, ये आवाज तुम नहीं हो,
ये सिर्फ एक आदत है जो समय के साथ बन गई है। मेंटल लूप्स से आजादी सोचना बंद करने से नहीं आती। आजादी आती है सोच को देखने से। जब भी कोई लूप शुरू हो, खुद से कहो, मैं ये सोच देख रहा हूं, लेकिन मैं यह सोच नहीं हूं। आप खुद से कैसे बात करते हो, यही आपकी मेंटल हेल्थ बनाता है। मेंटल लूप्स असल में कंट्रोल की कोशिश है। हम रिजल्ट, लोगों का बिहेवियर और फ्यूचर सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप कंट्रोल करना चाहते हो, उतना ही ज्यादा बेबस महसूस करते हो। लेटिंग गो का मतलब हार नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है खुद पर भरोसा, अपनी कोशिश पर भरोसा और इस बात पर भरोसा कि जो होगा आप संभाल लोगे। इस लूप ब्रेक करने के प्रैक्टिकल टूल्स। जब भी लूप शुरू हो, खुद से कहो, ये ओवर थिंकिंग है। नाम देने से पावर कम हो जाती है। अपने ध्यान को शिफ्ट करो, चलो ठंडा पानी पियो या बाहर देखो। शरीर को मूव करने से दिमाग रुकता है। जो दिमाग में चल रहा है, कागज पर उतार दो। दिमाग क्लैरिटी चाहता है, रिप्ले नहीं। पैर जमीन पर महसूस करो, सांस पर ध्यान दो। यहीं आजादी शुरू होती है। जब लूप टूटते हैं, दिमाग हल्का हो जाता है, एनर्जी वापस आती है, फैसला साफ होते हैं और अंदर शांति बनती है। आप फिर से इस पल में लौट आते हो। लेकिन अब एक और गहरा सवाल, अगर हम अपने दिमाग से आजाद होना सीख जाएं, तो रिश्तों में इतना दर्द क्यों होता है? क्यों हम लोगों से इतना चिपक जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्यार भी कर सके और खुद को खोए भी नहीं? यहीं से शुरू होती है आगे का चैप्टर, रिलेशनशिप्स विदाउट क्लिंगिंग। और यह चैप्टर तुम्हारे रिश्तों को हल्का, साफ और सच्चा बना देगा। जरा खुद से सच सच पूछो, क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को ही भूल गए? क्या कभी ऐसा लगा कि अगर वे नाराज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा? अगर आपने खुद को किसी और की खुशी की जिम्मेदारी बना लिया है, तो यह चैप्टर आपके लिए है। क्योंकि सच्चा प्यार जोड़ता है, लेकिन जकड़ता नहीं। शुरुआत में सब कुछ सुंदर लगता है। हम सोचते हैं, ये इंसान मुझे पूरा करता है, इसके बिना मैं अधूरा हूं। धीरे धीरे हम बदलने लगते हैं। अपनी बात कम, उसकी पसंद ज्यादा, अपनी जरूरतें साइलेंट, उसकी खुशी प्रायोरिटी, और बिना समझे हम प्यार को डिपेंडेंसी बना लेते हैं। प्यार और डिपेंडेंसी का फर्क, प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। डिपेंडेंसी कहती है मैं तुम्हारे बिना खुद को संभाल नहीं सकता। जहां प्यार में स्पेस होता है, वहीं डिपेंडेंसी में डर होता है। डर कि वह चला गया तो, डर कि मैं अकेला रह गया तो, और यही डर रिश्तों को धीरे धीरे जहरीला बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने बॉन्ड्स बनाई तो सामने वाला दूर हो जाएगा, लेकिन सच ये है बॉन्ड्स रिश्तों को बचाती है। बॉन्डर का मतलब ये नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। बॉन्डर का मतलब है मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अपनी शांति से मैं समझौता नहीं करूंगा। ना कहना खुद से प्यार करना है। जब आप रिश्ते में खुद को खो देते हो, आत्मसम्मान गिरता है, अंदर गुस्सा जमा होता है और रिश्ता बोझ बन जाता है। आप हर बार खुद को साबित करते रहते हो, देखो मैं कितना करता हूं। लेकिन प्यार साबित नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। हेल्दी रिश्ते कैसे दिखते हैं? हेल्दी रिश्ते में दो लोग होते हैं, दो पहचान होती हैं, दो जिंदगियां होती हैं साथ चलना, लेकिन एक दूसरे के सहारे चलना नहीं। आप सुनते हो लेकिन हर भावना अपने ऊपर नहीं लेते। आप सपोर्ट करते हो लेकिन सामने वाले की हीलिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं रखते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं सीख बनकर, सजा बनकर नहीं। अगर कोई रिश्ता आपकी एनर्जी खा रहा है, आपकी शांति तोड़ रहा है, आपको खुद से दूर कर रहा है, तो वहां डिटैचमेंट जरूरी है। बिना नफरत, बिना ड्रामा, बस क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप खुद को किसी के हाथ में दे दो। प्यार का मतलब है साथ देना, स्पेस देना और खुद बने रहना। जब आप खुद को इतना प्यार करते हो कि छोड़ना पड़े तो भी टूटते नहीं, तभी आप सच्चा प्यार समझते हो। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आती है, अगर हम रिश्तों में इतना चिपक जाते हैं, तो क्या यही चीज हम अपने गोल्स और रिजल्ट्स के साथ भी करते हैं? क्या हम अपनी मेहनत को नहीं बल्कि नतीजों को पकड़कर बैठे होते हैं? और अगर हाँ,
तो क्या सच में नतीजों को छोड़ना हमें आजाद बना सकता है? यहीं से शुरू होती है अगले चैप्टर की कहानी, लेट गो ऑफ आउटकम्स। और यह चैप्टर तुम्हारे करियर, गोल्स और सेल्फ वर्थ की सोच बदल देगा। जरा खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुमने कभी पूरी मेहनत की और फिर भी जब नतीजा वैसा नहीं आया तो अंदर से टूट गए? क्या कभी ऐसा लगा, मैंने इतना किया फिर भी ऐसा क्यों हुआ? यहीं से हमारी सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। हम मेहनत से नहीं, नतीजों से बंध जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं पढ़ाई करूं तो वही जॉब मिलनी चाहिए, अगर मैं ईमानदार रहूं तो लोग मुझे वही रिस्पेक्ट दें, अगर मैं सच्चा प्यार दूं तो वही वापस मिलना चाहिए। पर जिंदगी कभी भी सौदे की तरह नहीं चलती। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, और जब नतीजे हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाते तो हम सवाल खुद पर उठाने लगते हैं। खुद को एक तीरंदाज समझो। तुम तीर खींचते हो पूरी ताकत से, पूरी तैयारी के साथ, लेकिन हवा चल जाए, टारगेट हिल जाए या हालात बदल जाए, क्या यह तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ तीर छोड़ना है, हवा नहीं। यही है लेट गो ऑफ आउटकम्स। आउटकम से डिटैच होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलसी बन जाओ। इसका मतलब है मेहनत पूरी, इरादा साफ और पहचान नतीजे से अलग। जब तुम नतीजों से चिपकते हो तो हर फेलियर तुम्हें तोड़ देता है, लेकिन जब तुम एक्शन पर फोकस करते हो तो हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। बहुत लोग अपनी वैल्यू बाहर की चीजों से मापते हैं, जैसे प्रमोशन या सैलरी या फिर फॉलोअर्स, लेकिन अगर तुम्हारी वर्थ बाहर से तय हो रही है तो वह कभी भी छिन सकती है। डिटैचमेंट यहां काम आता है। मेहनत करो लेकिन पहचान उसमें मत खोजो। गोल्स रखो लेकिन खुद को रिजल्ट से डिफाइन मत करो। जो लोग नतीजों से चिपके रहते हैं वह जल्दी थक जाते हैं। जो लोग एक्शन पर टिके रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीत के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, और ग्रोथ कभी बेकार नहीं जाती। बहुत लोग सरेंडर को हार समझ लेते हैं, लेकिन सरेंडर का मतलब है भरोसा स्वीकार और शांति भरोसा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। भरोसा कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, और भरोसा कि जो भी होगा मैं खुद को संभाल लूंगा। अब एक नया माइंडसेट आज से ये कहो, मैं एक्शन में रहूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा, मैं फिर उठूंगा, लेकिन नतीजे के बाद भी मैं वही रहूंगा, स्थिर, शांत और जमीन से जुड़ा। यही असली आजादी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नतीजों को छोड़ना इतनी आजादी देता है तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कायम कैसे रखा जाए? क्या डिटैचमेंट सिर्फ सोच का खेल है या इसे आदत बनाया जा सकता है? और अगर हां, तो हर दिन छोटे छोटे कदमों से इसे कैसे जिया जाए? यहीं से शुरू होती है आगे की कहानी, डेली डिटैचमेंट हैबिट्स। और यह चैप्टर डिटैचमेंट को थ्योरी से निकालकर आपकी लाइफ में उतार देगा। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम दिन की शुरुआत टेंशन के साथ करते हो? और क्या रात को सोते वक्त दिमाग शांत नहीं होता? अगर हां, तो वजह एक ही है, हम डिटैचमेंट को समझ तो लेते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। डिटैचमेंट कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, यही रोज का अभ्यास है। छोटे छोटे रोक, छोटे छोटे चुनाव जो मिलकर जिंदगी को हल्का बनाते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, न्यूज, नोटिफिकेशन, मैसेज, और दिमाग तुरंत दूसरों की जिंदगी में घुस जाता है। आज से एक नया नियम, सुबह के पहले 15 मिनट सिर्फ तुम्हारे लिए कोई स्क्रीन नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई तुलना नहीं, बस गहरी सांस और खुद से एक सवाल, आज मैं किस चीज को छोड़ सकता हूं? फिर एक लाइन बोलो, आज मैं शांति चुनता हूं, नतीजों को नहीं। यही है सुबह का डिटैचमेंट रिसेट। डिटैचमेंट का असली टेस्ट दिन के बीच में होता है, जब कोई आपको ट्रिगर कर दे, कोई रिजल्ट खराब आए, कोई इंसान उम्मीद पर खरा ना उतरे। यही काम आते हैं माइक्रो डिटैचमेंट्स। एक 30 सेकंड के लिए रुको, सांस लो, खुद से कहो, मैं इससे चिपक नहीं रहा हूं। हर काम को हां कहना खुद को थकाना है, नहीं कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब कोई बेकार ख्याल आए, खुद से कहो, यह जरूरी नहीं है, और आगे बढ़ जाओ। शाम को हम दिन भर का बोझ घर लेकर आते हैं, काम, लोग, बातें, सब कुछ। आज से एक छोटा सा रिवाज,
दिन खत्म होने से पहले 3 गहरी सांस और यह सवाल, आज मैंने क्या छोड़ा? कोई बेकार उम्मीद, कोई जरूरत से ज्यादा सोच, कोई पुराना गुस्सा छोड़ना भी एक जीत है। रात को सोने से पहले 5 मिनट लिखो, एक आज कौन सा ख्याल जरूरी नहीं था, तो मैंने किस चीज को दिल पर ले लिया। 3 आज का एक पल जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, ये जर्नलिंग दिमाग को कहती है अब आराम कर। डिटैचमेंट सिर्फ दिमाग में नहीं, आसपास भी चाहिए। हर हफ्ते एक डिजिटल ऐप हटाओ, एक बेकार चीज निकालो, एक पुराना डर छोड़ो, कम इनपुट ज्यादा शांति। हर दिन कम से कम 10 मिनट साइलेंस, ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना बातचीत, बस तुम और तुम। यहीं से असल डिटैचमेंट गहराता है। डिटैचमेंट क्या देता है? डिटैचमेंट आपको खाली नहीं करता, आपको आजाद करता है। कम शोर, ज्यादा फोकस, कम डर, ज्यादा भरोसा, और सबसे बड़ी बात, आप फिर से खुद के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम रोज डिटैचमेंट जीने लगे तो अंदर क्या बदलता है? क्या वाकई हम ज्यादा मजबूत बनते हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा आत्मनिर्भर? और वह कौन सी ताकत है जो सच में छोड़ने से मिलती है? यहीं से शुरू होती है अगले चैप्टर 9 की कहानी, द स्ट्रेंथ यू गेन। और यही चैप्टर डिटैचमेंट की असली जीत दिखाता है। जरा एक तस्वीर सोचो, एक नाव है जो समुद्र में खड़ी है, लेकिन किनारे से एक मोटी रस्सी से बंधी हुई। नाव सुरक्षित लगती है, लेकिन वह कभी लहरों पर खुलकर बह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रस्सी उसे पकड़े हुए है। डिटैचमेंट वही पल है जब वह रस्सी धीरे धीरे ढीली होती है। डर लगता है अगर छूट गया तो, लेकिन जब रस्सी छूटती है तो नाव पहली बार महसूस करती है आजादी, शांति और अपनी असली ताकत। यही ताकत तुम्हें मिलती है जब तुम सच में छोड़ना सीख जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम फंसते नहीं हो। तुम लोगों को प्यार करते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं हो। तुम मेहनत करते हो, लेकिन नतीजों के गुलाम नहीं बनते। यही बैलेंस असल ताकत है। जब तुम लोगों, रिजल्ट्स और पुराने दर्द से डिटच हो जाते हो, दिमाग में क्लैरिटी आती है, शोर कम होता है, फोकस अपने आप बढ़ता है। अब हर बात तुम्हें ट्रिगर नहीं करती, अब तुम रिएक्ट नहीं करते, जवाब देते हो। और ये फर्क जिंदगी बदल देता है। इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी होती है? डिटैचमेंट तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, ये तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। तुम महसूस करते हो लेकिन बहते नहीं। तुम दर्द समझते हो लेकिन टूटते नहीं। तुम खुशियां एंजॉय करते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी दिखने लगती है, रिश्ते हैं लेकिन डर नहीं, सपने हैं लेकिन बेचैनी नहीं, मेहनत है लेकिन दबाव नहीं। अब तुम्हारी वर्थ किसी की राय से तय नहीं होती। अब तुम्हारी शांति किसी नतीजे पर टिकी नहीं होती। सच्ची आजादी यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चले। सच्ची आजादी ये है, हालात जैसे भी हों, तुम अपने अंदर स्थिर रहो। डिटैचमेंट तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें खुद का मालिक बनाता है। अब हर सुबह तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं किसी चीज से ऐसा बंधा हूं जो मेरी आजादी छीन रहा है? और हर शाम तुम यह देखते हो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा छोड़ा जिससे मैं हल्का हुआ? धीरे धीरे कम चीजें ज्यादा ताकत बन जाती हैं। कम डर ज्यादा भरोसा बन जाता है। कम शोर ज्यादा शांति बन जाता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना वह ताकत है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर डिटैचमेंट इतनी गहरी ताकत देता है, तो क्या यह सब सिर्फ किताब तक सीमित रहेगा, या तुम सच में आज से इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे? यहीं से शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन आज तुम्हारे पास एक चुनाव है। आज तुम तय कर सकते हो कि तुम कोशिश करोगे, लेकिन खुद को नतीजों से नहीं बांधोगे। तुम प्यार करोगे, लेकिन खुद को खोओगे नहीं। तुम जियोगे, लेकिन डर के साथ नहीं, शांति के साथ। आज से छोड़ना शुरू करो, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे। एक ख्याल, एक उम्मीद, एक बेकार डर, एक जरूरत से ज्यादा कंट्रोल छोड़ना भी एक जीत है। अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में जरूर लिखो, आज तुम क्या छोड़ने का फैसला कर रहे हो? कोई एक चीज, सिर्फ एक। क्योंकि जब तुम लिखते हो
तो वो फैसला और मजबूत हो जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर किसी एक लाइन ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे जो आज भी अपने ही दिमाग से लड़ रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो ज्यादा शांति, ज्यादा क्लैरिटी और ऐसी किताबें जो सिर्फ पढ़ी नहीं जी जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। अटैचमेंट बांधता है, डिटैचमेंट आजाद करता है, और आजादी से ही असली जिंदगी शुरू होती है। अब जाओ और अपने मन की गिरफ्त से आजादी की तरफ पहला कदम उठाओ। लेट गो एंड ग्रो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत रूप से मिलवाएगी।